एक और संडे और पाकिस्तान के लिए एक और हार। भाई अगर हम बात करें 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख, 4 संडे और 4 मैच पाकिस्तान इंडिया के से हार चुका है। भाई हम कहते थे कि हमारे बॉयज जो हैं वो जीत लेंगे, वो तो 3 बार नहीं जीत सके, लेकिन हमारी छोरियां छोरों से कम है कि भाई ये लड़कियां जो हैं ये भी नहीं जीत सकी। अगर हम बात करें इंडिया की बॉलर क्रांति ने जिस तरीके से 10 ओवर में 20 रन सिर्फ दिए, हमारे 3 खिलाड़ी आउट किए, उनकी बैटिंग में चले जाएं, हरलीन जिस तरीके से खेली है, ऋचा घोष ने 20 बॉल पे 35 स्कोर किए, और पाकिस्तान की साइड जब 248 रन चेस कर रही थी, 10 ओवर में लिटरली हमारी गर्ल 25 स्कोर बना के 2 आउट करवा के बैठी थी। वो तो सिद्रा अमीन आगे कुछ अच्छा खेल गई, अदरवाइज हमारी टीम 100 के अंडर ऑल आउट होती हुई नजर आ रही थी। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि इंडिया का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, ना हमारे लड़के उनसे जीत पा रहे हैं, ना हमारी लड़कियां उनसे जीत पा रही हैं। साथ साथ इंडिया ए ने आज ऑस्ट्रेलिया ए को भी बीट कर दिया है, कानपुर के अंदर वो मैच खेला गया, उस पर भी थोड़ी सी बात होगी, लेकिन पहले तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी पे बात होगी। सर हम कह रहे थे कि लड़के तो नहीं जीत सके, शायद लड़कियां जीते, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं भाई हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं, अगर वो नहीं जीते जीतेंगे हम भी नहीं। सही बात है बिल्कुल। अगर लड़कों की एक रिवायत चल रही है ना, तो गर्ल्स कहाँ पीछे रहेंगी। अगर वो कह रहे हैं कि ये 3 दफा आ रहे हैं तो हम 1 दफा भी नहीं हार सकते। तो ये है कि इनका साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जब भी इंडिया के साथ मैच होगा ना, हम पहले मेंटली ग्राउंड में अंडर होते जाते आ रहे होते हैं। ठीक है। तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा मीडिया का प्रेशर है, वहां का ऐसा इतनी बड़ी इनकी फीसेज होती हैं, फिर भी इनको लगता है कि प्रेशर है। भाई इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो आप, अगर इस तरह आप परफॉर्मेंस दोगे, बॉयज की बात करें, गर्ल्स की करें, आज खास तौर पे गर्ल्स की बात करें, बिल्कुल, तो मतलब कि वो प्लेयर की फिजिक ही नहीं नजर आ रही, ऐसा है लग ही नहीं रहा कि ये मतलब कि क्रिकेट खेलने आई है। जिम नहीं इनमें से लगता कर रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, घर से उठाया और बैट बॉल पकड़ाया, आगे खेल लो। ठीक है। अब वो उनकी जो गर्ल्स हैं वो पता लग रहा था स्पोर्ट्स मैन है, मतलब लग रहा है, पता लग रहा है कोई प्रोफेशनल एथलीट है। हाँ, वो जिस तरह खेल रही हैं, उनका स्टॉक खेलना, उनकी बैटिंग का स्टाइल पता लग रहा होता है। ये हमें तुक्के तुक्के ही मार वहां से ऋचा घोष ने 20 बॉल में 35 किया, अराउंड अगर हम बात करें 170 180 का स्ट्राइक रेट था, और हमारी लड़कियां 12 बॉल पे 2 स्कोर, 24 बॉल पे 6 स्कोर 7 स्कोर। ये क्या मुकाबला है? हमारी तरफ से जो है ना वो सिर्फ सिद्रा अमीन की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नजर आई, उसने एफर्ट डाली है, उसने जान मारी, कोशिश की है कि मैच जीत जाए, लेकिन किसी एक प्लेयर पे तो नहीं ना मैच जीत सकता, पूरी टीम ने खेलना है। तो जो मतलब कि गर्ल्स हैं, इनका एक तो 42-47 का टारगेट जो है वो इनकी वैसे ही औकात से बाहर था। इनके लिए तो 170 160 150 से लेकर 170 तक अगर हो तो ये मतलब परफॉर्म करती हैं। आज भी जैसे 200 पौने 200 तक वो पहुंच गई। ठीक है। लेकिन बात करें ना इनकी परफॉर्मेंस की, तो ये इंडिया से पहले ही हारे होते हैं। ये बात सही है। उनको एक तो पहले ही वो एक प्रेशर आया हुआ, हम उनसे एशिया कप में 3 दफा हार चुके, हम फाइनल हार चुके, तो वो ऑटोमेटिक जो है ना बॉयज वाला प्रेशर गर्ल्स पे भी कन्वर्ट हुआ है। तो इनकी जो इनके स्किल्स हैं वो काम करना ही छोड़ जाते हैं। इंडिया की क्रिकेट बड़ी टॉप पे चल रही है। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच खेला गया, इंडिया है वहां ऑस्ट्रेलिया को हरा गया। उनका प्राग सिमरन सिंह जो ओपनर है 66 बॉल पे 100 मार के गया, उनका श्रेयस अय्यर 65, रेयान पराग 65, भाई नीचे से आके विपराज निगम भी रन कर गया और इंडिया ए ने उनको भी हरा दिया। यही तो बात है ना कि उनकी किस्मत में जीत लिखी हुई है, हमारी किस्मत में हार लिखी हुई है। हमारे लर्न हमारी लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी, लड़कों के लिए। अगर नेशनल टीम की बात करें, ए टीम की बात करें, वुमेन की बात करें, उनकी नेशनल भी जीत रही है, उनकी ए टीम भी जीत रही है, उनकी वुमेन्स भी जीत रही हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह है उनका डोमेस्टिक सिस्टम, उनका टैलेंट को खोजना, ये बात सही है। उनका प्लेयर्स को पॉलिश करना। वो ये नहीं है कि तू भी है खेल लवेंगी, तू भी आ जा, बिल्कुल नहीं। वो भाई अगर 5-10 हज़ार है, उसमें से कोई 1-2 को उठाते हैं वो डोमेस्टिक से, उसको आगे फिर ए में ले आया, ए के बाद IPL खिलाया। क्रिकेट इंडिया की जो क्रिकेट है और पाकिस्तान की क्रिकेट है, आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि कितना डिप्रेशन। इजी हो जाएंगे, दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है। उसने मुझे कहा फिगर का कहो, गलत बात नहीं, आप दोबारा स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम बात करने जा रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर। भाई आज पाकिस्तानी वुमेन्स वर्सेस इंडियन वुमेन्स का मैच था और पाकिस्तान को एक और हार हो गई है इंडिया के हाथ से। पहले हमारे लड़के 3 कंसेक्टिव मैच हारे, आज हमारी लड़कियां भी इंडिया से हार गई। यार क्या चक्कर है, इंडिया के आगे हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं चल पाते? आज हमारी लड़कियां जैसे हारी हैं, भाई किसी की कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, 10 ओवर में 25 स्कोर हमारी लड़कियां कर रही हैं, तो क्या वजह है इंडिया से क्यों नहीं जीतते? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि जो इंडिया की क्रिकेट है और जो हमारी क्रिकेट है उसमें अब ज़मीन आसमान का फ़र्क आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइट कुछ मैच होते हैं जिसमें हम फाइट करते हैं, आप उसे लक कह लें, लेकिन अगर आप स्किल की बात करते हैं, आप जैसे आपने लड़कों की बात की, 3 मैच हम मुसलसल हारे हैं। हालांकि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी जो फाइनल हमारे साथ इनका मैच था। बिल्कुल। अब वुमेन्स की हम बात करें तो आपको एक वाज़े खला नजर आता है। ठीक है, मुझसे पहले जो भाई एक तबसरा दे रहे थे या जिस तरीके से आपने बात की कि ताल्लुकात हैं, पॉलिटिक्स है कि किसी को भी लेके आ जाओ, एथलीट नजर ही नहीं आ रही कि ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की। बिल्कुल। इसके बाद स्पोर्ट्स के अंदर सियासत भी इन्होंने शुरू कर दी है, लड़के जो हैं आपस में हाथ नहीं मिला रहे,
और अब लड़कियों की भी वही है। हाँ, लड़कियों का भी हैंडशेक नहीं हम हुआ। ये कहते हैं कि चलो ये स्पोर्ट्स है, वो सियासत है, इन दोनों का आपस में नहीं है कि ना आप क्रिकेट से सियासत को एकदम उठा सर लें। इंडिया ने ये ठाना हुआ है वो हाथ ही नहीं मिलाएंगे, हमने ये ठाना हुआ है कि हम जीतेंगे नहीं। मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आप दोनों को, हमें पता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो क्रिकेट होती है वो किस तरीके से होती ठीक है। तो इन दोनों की जो क्रिकेट है वो अग्रेशन के बगैर अधूरी है। Okay. हम बड़े बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझते हैं और जिस तरीके से aggression अग्रेशन जरूर होना चाहिए। इस वजह से जंगी सूरत हाल में हम उनके साथ ओके मतलब नहीं, इसके उनके बिना साथ भी हमारा इंडिया का अग्रेशन रखता है। एग्रेशन रखता है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा अगर पाकिस्तान टीम बेइज्जती करवाए तो ये फिर हमें अब बेइज्जती जो है करवाई नहीं, बेइज्जती 4 दफा करवा चुकी है। 4 दफ़ा करवा चुकी है और भारतीय मीडिया हमारे ऊपर बोलती है। हम सोशल मीडिया पे जाएं तो वो जी अभिषेक ने ये कर दिया, वो कर दिया। हम और क्या आज वो देखें, कहेंगे हम कि क्या ऋचा घोष ने ये कर दिया, क्रांति ने ये कर दिया, हरलीन डोल ने ये कर हाँ जी दिया। ऐसे कर दिया। वो पाकिस्तान में ये बैक टू बैक 2 वो विकेट ले गई हैं। बिल्कुल ऐसा तो है। दीप्ति हमें- शर्मा हाँ, हमने कहा चलो लड़के नहीं है, लड़कियां कोई हमारी इज्जत रख लेंगी, पर लड़कियों ने भी हमारी हमें- छोरियां भी छोरों जैसी ही हैं। छोरियां- सर आपका क्या अच्छा, सुना है? मैं लास्ट ओपिनियन ये देना चाहूँगा कि हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ठीक कि है। हमारी क्रिकेट उनसे पीछे है। ये बात सही हम 5-6 साल तक पीछे चले गए हैं, हमें इस चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अभी ये जो हार हैं, बड़े बड़े इवेंट्स आपके सामने वर्ल्ड कप आ रहा ठीक है। है, बाकी बहुत बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। ओके। एक्सेप्ट करना होगा और सबसे पहले जो डोमेस्टिक लेवल की जो क्रिकेट है उसे जो है ना आपने क्वालिटी उसके ऊपर वर्क करना होगा। और जो लड़के मौजूद हैं अभी के जो मौजूद हैं ओके। इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तब भी हम इस खला को पूरा कर सकते ठीक हैं है। और किसी बड़े इवेंट में हम फतेहयाब हो सकते हैं। सर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी करता हूँ। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ए का भी मैच था और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ए को भी बीट कर दिया, उनकी लड़कियां भी जीती, उनके लड़के भी जीत गए। प्राप सिमरन सिंह की बात करें 100, श्रेयस अय्यर के 65 रन, रेयान पराग के 65। तो यार वो किसी भी, चाहे उनकी ए साइड है, चाहे उनकी बी साइड है, चाहे उनकी लड़कियां हैं, वो हार नहीं मार रहे, हर जगह जीत रहे हैं। ये हम कहते हैं कि इंडिया वाले कोई नुस्खा हमें दे दें कि ये क्रिकेटर को क्या खिला रहे हैं, ये कैसे ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं। प्रोटीन उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है या क्या चक्कर है? पता नहीं क्या, या ऐसे हो सकता है कि जो उनसे हमारे हैं ये तनख्वाहें ज़्यादा लेके तो ये बस मौजों में लगे हुए हैं, कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है पर सियासत उसके साथ साथ चल रही है। इस ये वजह बात से सही है। पीसीबी को जो है सिलेक्शन उस पर गौर करना चाहिए कि सर यहाँ पे एक बड़े मजे का पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जरा। साहिबजादा फरहान जिसने पाकिस्तान की तरफ से फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट 50 मारी, नो डाउट उसने अच्छी इनिंग खेली। वहां से तिलक वर्मा ने भी हमारे खिलाफ मैच विनिंग नॉक खेला। साहिबजादा फरहान जो है वो उस इनिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो लूजिंग कॉज में आई, वहां पे जाके हार उनके गले में पड़ रहे हैं, वो तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। और तिलक वर्मा की बात करें वो इंडिया के डोमेस्टिक मैचेस खेल रहा है जाके। ये दोनों में फर्क है, आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। अगर हम देखें तो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बाबर आजम को ले लें, रिजवान को ले लें, नसीम शाह को ले लें। आपने अक्सरियत अब देखा होगा जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगी किसी कंपनी की, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की है, चाहे वो किसी सिम की है या किसी भी चीज़ की है, बिल्कुल। इनका अब ज़्यादातर जो फोकस है उस तरफ भी आ चुका है, बजाय चुका है। अपनी क्रिकेट खेलने के बजाय उस चीज़ के ऊपर फोकस करने के। ठीक है, आप उस चीज़ का एडवांटेज लें, ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने सारे वर्क को पीछे लेके चले जाते हैं। जो आपकी क्रिकेट है अमूमन, ठीक है, खानजादा को ये सेलिब्रेट करना चाहिए जिस तरह उन्हें दुनिया के सबसे बड़े बॉलर को इस तरह शॉट खेले हैं, मार लिए। लेकिन अब बाकी प्लेयर जो इंडिया के हैं वो अपने ग्राउंड में आ चुके हैं और हम अभी तक किसी वली में, सर वो एशिया कप जीतने के बाद वेस्ट इंडीज से भी मैच, टेस्ट मैच भी जीत चुके हैं। एग्जैक्टली। और ये तो साहिबजादा फरहान की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी टीम का ऐसी है कि ना एक आधी जीत हो गई या एक आधी इनिंग इन्होंने खेल ली तो बस उसमें ही खुश जैसे रहना। फखर ने जैसे 17 में खेला, 8 साल हमारे में 8 मुसल्लत है साल वो। और वो अफगानिस्तान से ये लोग जीते थे इसमें एशिया कप में, उसके बाद ये इंडिया को ललकार रहे हैं। बिल्कुल इंडिया ऐसा। वाले को ऐसे कर रहे हैं कि यार वो छोटी टीम है, ये एक बड़ी टीम है, आप कोई स्ट्रेटजी बनाओ, कोई और उन्होंने जवाब दिया ना, 3 दफा हराया उन्होंने। जवाब दे दिया। अब जो सा है एशिया कप में लगातार 3 बार आ रहे हो तुम लोग, उसके बाद वो तुम लोग को सर, सलाम नहीं आप दे रहे। 4 संडे का कंसीड कर लेना, लास्ट 3 संडे पिछले मंथ के, इसमें मंथ का पहला संडे फिर हार। और वो जो सा है लगातार सलाम नहीं रहे। टॉस से पहले उन्होंने सलाम नहीं लिया आपसे। आप ग्राउंड में उनको बताएं कि क्या हो रहा है। हारिस रऊफ है वो, उसने थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया जी, त्यारे उड़ा रहा है, वो राफेल गिरा रहा है और उनके। मैच भी उसी ने हरवाया। मैच भी वही चपेटें खा रहा है। तो हम क्या समझे कि क्रिकेट में बदलाव होगा या नहीं होगा, इसका लग जवाब नहीं रहा होगा। नहीं, लग नहीं रहा। सर लास्ट में आप क्या पैगाम देते हैं इस टीम को? कंक्लूजन यही है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके। हमें अपनी क्रिकेट को, हमें अपनी डोमेस्टिक को, हर चीज़ को पॉलिश करने की ज़रूरत ठीक है, है। वगरना अगले 6-7 साल तक हम ये सकते हैं कि हर इवेंट में हमारी हार जो है ना वो लिखी हुई है। इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम किसी बड़े इवेंट में जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। थैंक यू। इनके प्लेयर्स को चेक करें, स्मृति की बात कर लें, हरमनप्रीत की बात करें, ऋचा घोष की बात करें, रवाल उनकी एक ओपनर उसकी बात करें, हरलीन डोल की बात कर लें, भाई उनकी प्रॉपर जो है एथलीट है, नजर आ रही है कि यार वो उनका काम है खेलना। पूरी एथलीट है, पूरा पता लग रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है, उनके स्टाइल से खेलने से पता लग रहा है, पूरी स्पोर्ट्स वुमेन्स हैं। बिल्कुल ऐसा लेकिन हमारी से नहीं लग रहा, इनकी जो है मतलब ऐसे लग रहा है
जैसे ये ना अभी इनसे रोटियां पकवाई हैं घर वालों ने, ठीक है। रोटियां छोटियां पकवा के इनको बैट बॉल पकड़वा दिया ये है। बात सही है। तो मतलब कि आप नेशनल लेवल पे खेल रही हो, आप 12-13 हो, इतनी अवाम से, तो आपने कुछ देखा है तो सारा आगे भेजा है ना। लड़कों के मैचेस हुए तब भी कंट्रोवर्सी हुई, हैंडशेक नहीं हुआ, मैच के बाद भी हैंडशेक। लड़कियों के जब मैचेस हुए वही अगेन, ना टॉस में हैंडशेक हुआ ना मैच के बाद हैंडशेक हुआ, दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। ये राइवलरी जो इंडिया पाकिस्तान की है, जो बाइकआउट हो गया है, ये फिर अब ताहियात चलेगा। ये मुझे लगता है कि लंबा चलेगा और ये चलना नहीं चाहिए। ठीक है। स्पोर्ट्स से लग चीज है, कुछ स्पोर्ट्स के जो है ना वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होते ये हैं, बात चीजें सही है। होती हैं, एक नॉर्म्स होते हैं, एक ट्रेडिशंस होते हैं, एक हर चीज का कल्चर होता है। ये हैंड शेक ना करना, इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन ये है बात कि सही इस है। हैंड शेक ना करने से जो आग और भड़क रही है, जो और वो राइवलरी जहान पकड़ रही है, वो एक लावा उबल रहा है, ठीक है। तो वो और ज्यादा क्रिएट होगा। एक दूसरे को ताने मारना, ये बात सही स्लैजिंग है। करना, इशारे करना, ये चीज और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को जो है ना वो मसाला डाल रही है। जबरदस्त। लेकिन ये जो चीज है ये मुझे लगता है लंबी चलेगी, लेकिन ये रुकनी चाहिए। कभी ना कभी हाँ, ऐसा क्रिकेट टाइम जो है वो आएगा। जीतनी चाहिए। क्रिकेट जीतनी चाहिए, मैच अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। जीत हार जो है वो अलग चीज है, जबरदस्त। लेकिन जो जीत और हार के अंदर जो कुछ चीजें हैं ना, जो क्रिकेट सपोर्ट करती है हर चीज को, वो नहीं रुकनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए। जैसे हैंड शेक है, मिलना है, ट्रॉफी लेना है, ठीक है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए।